चीन में कोविड जीरो नीति का असर अब देश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तमाम अर्थशास्त्री ये मानने लगे हैं कि जल्द रिकवरी की अभी कोई उम्मीद चीन में फिलहाल नहीं दिख रही। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन पिछले साल की तुलना में 2.9% गिर गया। रिटेल बिक्री में भी पिछले साल की तुलना में 11.1% की कमी आई है, जबकि लॉकडाउन के चलते इसमें 6.6% की गिरावट का अनुमान था। यानी ये गिरावट 6% की अनुमान की तुलना में 11% है, बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी दर भी बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 6.1% पर पहुंच गई है। मौजूदा हालात को देखते हुए चीन में सरकार की ओर से निर्धारित 5.5% की जीडीपी ग्रोथ को हासिल करना अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है। शंघाई में लगे लॉकडाउन की वजह से असर ये हुआ कि 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अप्रैल महीने में एक कार भी नहीं बिकी। जी हाँ, 2.5 करोड़ की आबादी में एक कार भी नहीं बिकी। अब सवाल यह है कि दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग हब बने इस चीन के संकट ने दुनिया की सप्लाई चेन को ये कितना प्रभावित कर सकता है, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री चीन को कहा जाता है और चीन में जब ये हाल है, बड़े शहरों में ये हाल है, तो इसका असर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा। तो पहले समझते हैं दुनिया के संदर्भ में चीन की मंदी का सर मतलब क्या है। शुभम, कई सारे आयाम चीन की मंदी से और गिरावट से सामने आ रहे हैं और जिसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। पहली चीज़ तो ये कि बाजार इस तरफ देख रहा था कि चीन का सेंट्रल बैंक अपने यहाँ ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी करेगा या कटौती करेगा, इस तरीके की संभावना नहीं दिखाई दी। हालांकि चीन की इकोनॉमी में स्लो डाउन है, पर चीन ने अपनी ब्याज दरों को स्थिर रखा है। इससे पहले कमी की थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही हैं महंगाई के कारण। तो एक तो ये पहलू है जिसका अपना असर युआन और दुनिया की अन्य मुद्राओं की प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि चीन फिलहाल अपनी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें कम रखना चाहता है ताकि अर्थव्यवस्था में सस्ती पूंजी जाती रहे, क्योंकि उसे तेजी से रिकवर करना है। और एक चौंकाने वाली बात है कि जबकि दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं जो महंगाई से परेशान है वो अपने ब्याज दरें बढ़ा रही हैं, तो चीन का सफ़र या चीन की रफ्तार बिल्कुल दूसरी दिशा में है। दूसरी चीज़ ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में इस गिरावट के बाद बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि चीन को प्री कोविड लेवल तक आने में या कोविड से पहले की जो आर्थिक विकास दर है आने में, उसमें थोड़ा लंबा ज़्यादा समय लग सकता है। और इसका बड़ा मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाँ से चीन एक बड़ा आयातक है, चाहे वो एनर्जी हो, ऑयल हो, क्रूड हो, कोल हो, इन सब के आयात पर असर पड़ेगा। और इसलिए दुनिया के कमोडिटी मार्केट में हम तेज उतार चढ़ाव देख रहे हैं। जैसे ही रूस और यूक्रेन युद्ध का असर हुआ, हमने कमोडिटी मार्केट में तेजी से बढ़ोतरी देखी। फिर उसके बाद चीन में लॉकडाउन लगे तो हमने कॉपर और कई सारी मेटल्स की कीमतों में गिरावट देखी। अब परिस्थिति स्पष्ट होगी कुछ समय बाद, जब चीन में फैक्ट्रीज दोबारा खुलेंगी और उत्पादन दोबारा शुरू होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि चीन की अर्थव्यवस्था को वापस मंदी से निकालने के लिए चीन की सरकार ने काफ़ी नए तरीके की कोशिशें शुरू की हैं। टैक्स की रियायतें देना शुरू किया है, वैट में कटौती शुरू की है, वैट के रिफंड्स बढ़ाने शुरू किए हैं और ये प्रयास शुरू किया है कि फिस्कल लेवल पर, टैक्स की पॉलिसी के लेवल पर चीन में और ज़्यादा समर्थन या दिया जा सके अर्थव्यवस्था को उत्पादन के लिए। अभी पूरे घटनाक्रम को अगर आप एक साथ समझने की कोशिश करें तो नंबर 1, चीन पूंजी सस्ती रखेगा। इसका असर चीन की मुद्रा की कमजोरी के तौर पर सामने आएगा। चीन निर्यातक है तो उसे प्रतिस्पर्धा मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। और शुभम, हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 20 साल की ऊंचाई पर है। सामान्य रूप से भी युआन डॉलर की तुलना में गिरा है, लेकिन इसका असर हमें चीन के मुद्रा बाजार पर और चीन के स्टॉक मार्केट पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। ये क्योंकि चीन की मुद्रा कमजोर होगी और इसलिए आउटफ्लो चीन के स्टॉक के बाजार से पिछले दिनों में भी हुआ, जिस पर लोग हमें निगाह रखनी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि चीन की अर्थव्यवस्था में जितनी खनिज की और ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, उसी अनुपात में दुनिया की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के आकलन निकाले जाएंगे। सर, ये बात हुई दुनिया की, ये बात हुई चीन की। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो क्या असर होंगे, क्योंकि आयात तो हम भी बड़ा करते हैं, चीन हमारे लिए भी बड़ा आयातक देश है। यहाँ मुद्रा की पैरिटी महत्वपूर्ण है। भारतीय मुद्रा की डॉलर के साथ तुलना में तो भारतीय मुद्रा कमजोर है ही। चीन के साथ एक दोहरी चुनौती है। एक तो चीन से आयात रिकॉर्ड स्तर पर है, हमने इस पर विस्तार से मनी सेंट्रल में पिछले दिनों में चर्चा भी की है। दूसरी चीज़ है कि भारतीय करेंसी वीक है और फिर चीन की करेंसी भी वीक है, क्योंकि चीन का युआन डॉलर की तुलना में अवमूल्यन हुआ है, भारत की करेंसी का भी अवमूल्यन हुआ है। तो फिलहाल इस समय जब भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ी डिमांड पुश करने की कोशिश की जा रही है, जो सप्लाई चेन की शॉर्टेजेस थी उनको पूरा करने के लिए आयात बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तब चीन की मुद्रा में कमजोरी होना भारतीय आयात को थोड़ा और ज़्यादा महंगा करेगा, इस बात की संभावना में दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ है कि चीन के उत्पादन में वापस पटरी पर आने तक, जो फैक्ट्री बंद हैं, जो पुराने ऑर्डर्स पूरे होने हैं, उनकी सप्लाई सामान्य
सामान्य रूप तक आने तक बाजार में महंगाई और थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का बड़ा मिसमैच है चीन से आने वाले आयातित सामानों में, जिसके कारण बाजार में उनकी कमी है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है कि इंपोर्टेड महंगाई बढ़ेगी, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आयात करा हुआ सामान हमें और आपको और महंगा मिलेगा।